Good morning, class 10th. Welcome to your science class. I hope you all are taking good care of your health. स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके साथ वीडियो में एक पिक्चर शेयर की है, आप सबको विजिबल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स में दो पर्सन्स दिखाए हैं, जिसमें एक पर्सन को क्या बीमारी है कि उसको जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या दिखते हैं, वो उसको ब्लर दिखते हैं। बट जो दूसरा पर्सन है उसको पास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, विजिबल हैं। सो इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेड, और इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं फोर साइटेड, जिसमें पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं बट जो है दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, बट पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते। शॉर्ट साइटेड क्या होता है, जिसमें हमें जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स, जो इमेजेस होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो ब्लर्ड दिखती हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, our today's video lecture's topic is defects of vision and their correction. Students, a person with normal vision can see all objects between the near point at 25 centimeter to the far point at infinity. जैसा कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में बात की थी, एक नॉर्मल आई जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अपने आई वॉल को जो है सिलेरी मसल्स की हेल्प से अपने आई वॉल के जो कर्वेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हर डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है। बट स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, समटाइम्स द विजन ऑफ अ person becomes blurred or defected due to some optical defects of the eye, and that person cannot see objects clearly. Why? उसको जो है कुछ उसकी आइज़ में किसी वजह से, किसी ऑप्टिकल डिफेक्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। एंड उसकी आई पे जो है कुछ चीज़ उसको रखनी पड़ेगी, कुछ लेंस या कुछ लगाना पड़ेगा, जिससे उसको क्लियरली विजिबल होगा। द मोस्ट कॉमन 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट साइटेड। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं और फॉर साइटेड भी बोलते हैं। देन कम्स प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी और भी आई डिफेक्ट्स हैं, लाइक कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस। कैटरैक्ट तो आई थिंक आप सबने सुना होगा, आपने सुना होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में बड़ी बार आपने सुना होगा बोलते हुए, मुझे मोतिया हो गया है ना। तो वो मोतिया क्या है? कैटरैक्ट। अब हम वन बाय वन आज के वीडियो लेक्चर में इन डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो लेक्चर। सो क्लास 10th, हियर कम्स अ फर्स्ट डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज मायोपिया और नियर साइटेडनेस, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, मायोपिया क्या है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ये कौन सी डिफेक्ट है आई की, जिसमें हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, जो हमारे पास पे होते हैं, ठीक है, बट हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली नहीं दिखते। अगर एक पर्सन की मायोपिक आई है, उसको मायोपिया है, तो उसके साथ क्या होगा, उसको जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज होंगी, जैसे हमने कल पढ़ा था वीडियो लेक्चर में, उसका जो केस क्या होगा, उसकी जो इमेज है वो फ्रंट में बनेगी रेटिना के, एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। देयरफॉर जो इमेजेस हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या होंगी, उसको ब्लर दिखेंगी। ठीक है। द आईज फॉर पॉइंट हमने पढ़ा था, वो इन्फिनिटी नहीं है, बट इज शिफ्टेड नियरर देन दिस एज शोन इन फिगर। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, उसका जो इन्फिनिटी पॉइंट, फार पॉइंट होगा, वो इन्फिनिटी नहीं रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा उससे थोड़ा पहले। ठीक है। अब बच्चे, मायोपिया का जो काज है, मायोपिया होता क्यों है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको पहले इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। सो क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो है ये इमेज दी है, जिसमें ब्लर्ड इमेज बन रही है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। जो दूसरी इमेज है सेकंड वाली, उसका जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का, वो पी पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी से जो पॉइंट है वो आगे शेयर हो जाएगा। पहले वाले पे जो है आपकी जो इमेज है वो रेटिना से आगे बन रही है। ठीक है। दूसरे में क्या हुआ है, आपकी इमेज में जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का, वो नियर हो गया है इन्फिनिटी पॉइंट से, और जो हमारी इमेज है वो किस पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। ठीक है। तो जो हमारी इमेज है वो किस पे आ रही है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की रेटिना पे। तो हम जो है इस को हम किस तरीके से हम जो है करेक्ट कर सकते हैं,
आप देख सकते हो यहाँ पे फार पॉइंट जो है मायोपिक आई का वो किस पॉइंट पे दिखाया हुआ है, पी पॉइंट पे दिखाया है, ठीक है। जो ये पॉइंट है वो नियरर जो है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो है नियर पॉइंट बन जाएगा, किस फार पॉइंट जो है वो मायोपिक आई का बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिफेक्ट होता क्यों है, क्या रीज़न है इस डिफेक्ट के होने का, लोगों को मायोपिया होता क्यों है, किस रीज़न की वजह से। So class, this defect arises due to either of the following two reasons. Students listen carefully because this is very important also from examination point of view. फर्स्ट वन इज़ द इलोंगेशन ऑफ द आई वॉल। आपका जो आई वॉल होता है वो क्या हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स जो आपका डिस्टेंस है रेटिना से आई लेंस का वो बढ़ जाता है, रेटिना का जो आई लेंस से डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। एंड सेकेंड रीज़न क्या है, जो एक्सेसिव कर्वेचर है कॉर्निया का, दैट मीन्स जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और इंक्रीज़ नहीं हो पाती अब इन्फिनिटी तक अकोमोडेट करने की लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो आई है वो इतना ज़्यादा खुद को अपने कर्वेचर को जो है एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो ब्लर दिखती है। अब स्टूडेंट्स हम इस डिफेक्ट को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। क्लास हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए एक कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट जो कनकेव लेंस है वो क्या करेगा, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो है वो क्या करेगा, जो फार पॉइंट पी है डिफेक्टिव आई का, बिकॉज ऐसे जनरली नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, बट ये जो हमारी मायोपिक आई है इसका शिफ्ट होके इन्फिनिटी से शिफ्ट होके इस नियरर पॉइंट पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज पी। सो जो ये कनकेव लेंस जो है वो क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा इमेज ऑब्जेक्ट की रेटिना पे, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज पहले रेटिना से पहले बन रही थी, तो ये डिफेक्टेड आई में क्या होगा, एक लेंस तो यहाँ पे पहले का लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, हम क्या करेंगे यहाँ पे कनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो कनकेव लेंस एक्चुअल में क्या करेगा, ये रेज को डाइवर्ज करेगा, जो रेज पी पॉइंट से आ रही हैं, और हमारी जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको किस पे बनाएगा, रेटिना पे, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा लोग जो है स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, उसके आगे लेंसेज लगे होते हैं ना, कुछ लोग आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, या फिर आजकल तो छोटे बच्चों को भी स्पेक्सेस लग रही हैं। तो हम बड़े सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरी पास की नज़र बहुत वीक है, मेरी दूर की नज़र बहुत वीक है, मुझे पास का ज़्यादा दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो वो डिफेक्ट्स क्या हैं, वो यही डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम इस डिफेक्ट को कनकेव लेंस यूज़ करके जो है करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स करेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिफेक्ट होता क्यों है, क्या रीज़न है इस डिफेक्ट के होने का, लोगों को मायोपिया होता क्यों है, किस रीज़न की वजह से। So class, this defect arises due to either of the following two reasons. Students listen carefully because this is very important also from examination point of view. फर्स्ट वन इज़ द इलोंगेशन ऑफ द आई वॉल। आपका जो आई वॉल होता है वो क्या हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स जो आपका डिस्टेंस है रेटिना से आई लेंस का वो बढ़ जाता है, रेटिना का जो आई लेंस से डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। एंड सेकेंड रीज़न क्या है, जो एक्सेसिव कर्वेचर है कॉर्निया का, दैट मीन्स जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और इंक्रीज़ नहीं हो पाती अब इन्फिनिटी तक अकोमोडेट करने की लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो आई है वो इतना ज़्यादा खुद को अपने कर्वेचर को जो है एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो ब्लर दिखती है। अब स्टूडेंट्स हम इस डिफेक्ट को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। क्लास
हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए एक कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट जो कनकेव लेंस है वो क्या करेगा, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो है वो क्या करेगा, जो फार पॉइंट P है डिफेक्टिव आई का, बिकॉज ऐसे जनरली नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, बट ये जो हमारी मायोपिक आई है इसका शिफ्ट होके इन्फिनिटी से शिफ्ट होके इस नियरर पॉइंट पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज P। सो जो ये कनकेव लेंस जो है वो क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा इमेज ऑब्जेक्ट की रेटिना पे, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज पहले रेटिना से पहले बन रही थी, तो ये डिफेक्टेड आई में क्या होगा, एक लेंस तो यहाँ पे पहले का लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, हम क्या करेंगे यहाँ पे कनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो कनकेव लेंस एक्चुअल में क्या करेगा, ये रेज को डाइवर्ज करेगा जो रेज P पॉइंट से आ रही हैं, और हमारी जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको किस पे बनाएगा, रेटिना पे, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा लोग जो है स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, उसके आगे लेंसेज लगे होते हैं, है ना। कुछ लोग आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, या फिर आजकल तो छोटे बच्चों को भी स्पेक्सेस लग रही हैं। तो हम बड़े सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरी पास की नज़र बहुत वीक है, मेरी दूर की नज़र बहुत वीक है, मुझे पास का ज़्यादा दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो वो डिफेक्ट्स क्या हैं, वो यही डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम इस डिफेक्ट को कनकेव लेंस यूज़ करके जो है करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कम्स द सेकंड defect that is called as hypermetropia or long sightedness, which is also called as farsightedness। That means जब हमें डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमें क्लियरली विजिबल हैं, बट हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं है, जो केस हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या रीज़न है कि हमें जो है पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, बट हम पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे, बट हमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहे हैं। मैंने आपको आई बॉल का कर्वेचर वगैरह सब आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था। सो स्टूडेंट्स क्या है ये डिफेक्ट, लेट्स रीड दैट। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। जिस पर्सन को ये बीमारी होती है फॉर साइटेडनेस, वो पर्सन जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली उसको दिखते हैं, बट वो जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उसको ब्लर दिखते हैं, ब्लरी दिखते हैं। और इस डिफेक्टेड आई के लिए जो इमेज है नियर बाय ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनती है बच्चे, रेटिना के पीछे। जैसे हमने कल के वीडियो लेक्चर में डायग्राम में देखा था कि हमारी जो इमेज है इस केस में रेटिना के पीछे जाके जो हमारी लाइट रेज, जो हमारी पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो रेटिना पे इंटरसेक्ट नहीं होती, रेटिना के बैकवर्ड जाके कहीं इंटरसेक्ट होती हैं और रेटिना पे नहीं होती। देयरफॉर स्टूडेंट्स जो इमेज है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की वो ब्लर दिखती है हमें। एंड यू ऑल नो नियर पॉइंट जो है नॉर्मल आई का वो 25 सेंटीमीटर होता है, बट ये डिफेक्टेड आई है बिकॉज इसको हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसकी जो नॉर्मल आई है वो जो है लीस्ट डिस्टेंस उसका 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, बट वो जो है वो ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसका जो नियर पॉइंट है उसको नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे, तो अब उसका जो नियर पॉइंट है वो आगे कहीं शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस दिस डिफेक्ट फ्रॉम डायग्राम्स। स्टूडेंट्स अगर हम जो है एन पॉइंट को नियर पॉइंट माने, तो अगर हम इस डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर माने अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल आई, तो हमारी इमेज जो है वो हमें यहाँ दिख रही है, ब्लर इमेज बन रही है बिहाइंड द रेटिना, ठीक है बच्चे। जो अगर हमारा जो P है वो फार पॉइंट है फॉर डिफेक्टेड आई, ठीक है, तो ये आई लेंस क्या करेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। बट हमें क्या है, हमें क्या बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हमारा जो डिफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं बिकॉज उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, नियर पॉइंट की इमेज नहीं बन रही रेटिना पे, वो ब्लर आ रही है बिकॉज वो ऑब्जेक्ट के आपके जो आई बॉल है जो रेटिना है उसके बाहर जा रही है। जो बच्चे हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए ताकि हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखें, तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्पेक्टिकल्स ऐसे यूज़ करते हैं जिनमें जो है हमें जो है हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएं। बट बच्चे करेक्शन जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ये डिफेक्ट अराइज होता है, क्या रीज़न है। सो बच्चे कॉज क्या है लॉन्ग साइटेडनेस का और फार साइटेडनेस का। ये जो डिफेक्ट है ये अराइज होता है अगेन 2 रीजंस की वजह से। जो आई वॉल है इस केस में वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है,
बट जो हमारा मायोपिया था उसमें आईबॉल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है रेटिना का आई लेंस से डिक्रीज हो जाता है, बट मायोपिया में रेटिना का आई लेंस से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डज नॉट रिड्यूस सफिशेंटली टू अकोमोडेट, वो अपनी फोकल लेंथ को रिड्यूस नहीं कर पाता, आईबॉल जो है अपने कर्वेचर को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाता ताकि उसकी इमेज जो है रेटिना पे बने। बट हमने शॉर्ट साइटेडनेस में क्या पढ़ा, उसमें फोकल लेंथ जो है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों ही डिफेक्ट्स किसकी वजह से हो रहे हैं, आईबॉल के घटने या बढ़ने की वजह से, और दूसरा फोकल लेंथ के घटने या बढ़ने की वजह से। तो दैट मीन्स ये डिफेक्ट्स जो हैं अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो ये डिफेक्ट्स जो हैं जनरली किसकी वजह से अराइज होते हैं, हमारे आईबॉल के प्रॉपर फंक्शनिंग के ना होने की वजह से, और हमारी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ की प्रॉपरली जो है अकोमोडेट ना कर पाने की वजह से जो है ये डिफेक्ट अराइज होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, बिकॉज हम सबको पता है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, हम अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ की या पावर की एक कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इमेज जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसकी जो है नियर पॉइंट पे, डिफेक्टेड आई का जो नियर पॉइंट है P, उस पे बनाएगा, और इमेज जो है किस पे बना देगा, रेटिना पे खुद ब खुद, ये जो हमने लेंस लगाया होगा ये। तो जो बच्चे इस तरीके से देखें आप, अगर हमारा जो डिफेक्टेड आई है, मैं आपको बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, जो डिफेक्टेड आई है उसका नियर पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है, और उसका फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी से शिफ्ट होके आगे आ जाता है, और उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होके पीछे चला जाता है, ठीक है, डिफेक्टेड आई में स्पेशली। सो अब जो हमने ये लेंस लगाया कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस, पहले भी हमारी आई में एक कन्वेक्स लेंस है, तो ये लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ज करके यहाँ पे सेंड करेगा, और ये आई लेंस उसको कन्वर्ज करके बेंड करेगा, और जो है उसकी इमेज जो है रेटिना पे बना देगा, जिसकी वजह से हमें जो है हमें प्रॉपरली जो इमेजेस हैं वो क्लियरली दिखेंगी। स्टूडेंट्स, हमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत बार बोला होगा, आप जाके उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपको कौन सा डिफेक्ट है। एज के साथ ये डिफेक्ट ज़्यादा होता है, तो बच्चे क्योंकि आई के जो आई बॉल है, फोकल लेंथ है, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाते, तो इस वजह से ओल्ड एज में ऐसे डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो, आपको नोटिस भी करना चाहिए कि अगर किसी ने स्पेक्टिकल्स लगाई हैं, स्पेक्सिस लगाई हैं, तो उनको कौन सा डिफेक्ट है, आप जाके ये चीज़ ऑब्जर्व करें, उनको पूछें आपको कौन सा डिफेक्ट है। देन आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि जो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, एक बार इसको क्विक रिवीजन दे देते हैं। हमने कितने डिफेक्ट पढ़े अभी तक, 2 डिफेक्ट पढ़े, मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में क्या होता है, हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं, बट हमें दूर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, वीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर दिखते हैं पर पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते। सो लॉन्ग साइटेडनेस को हम क्या बोल सकते हैं कि मेरी पास की नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे पास के ऑब्जेक्ट्स जो है उतने क्लियरली नहीं दिखते। आपने सुना भी होगा बच्चे। सो ये तो था हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट एंड कलर ब्लाइंडनेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी topic of this chapter, you can ask me in your doubt session. Thank you students, have a nice day.